भैया, राम कथा के श्रोता अगर हनुमान जी महाराज हैं तो हनुमान कथा के श्रोता स्वयं श्री सीताराम जी, कि हमको पुनः बिहार की धरती पर भगवान की कथा कहने का सौभाग्य मिला है। बिहार की वो धरती जहां जानकी मैया प्रकट हुई, बिहार की वो धरती जहां महात्मा बुद्ध प्रकट हुए, बिहार की वो धरती जो ज्ञान की भूमि है, बिहार की वो धरती जो भक्ति की भूमि है। बात बहुत प्रेम, बहुत आप लोगों को देख के नहीं बोल रहे कि हम आपको मक्खन लगा रहे हैं, ना ना ना, एक बात हृदय से बोल रहे। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो जो हमारी कथा जो लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे मूसर चंद हलुआ नाथ, अरे घेरेंगे मारेंगे, क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया? रानी लक्ष्मीबाई का है ये देश, बाबर का नहीं, रघुवर का है ये देश। मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे मूसर चंद हलुआ नाथ, अरे घेरेंगे मारेंगे, क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया? राष्ट्रीय जनता दल के जो भी विधायक, और मुझे मालूम है कि ये कौन विधायक कह रहे हैं, और जब वो कह रहे हैं तो ये भूल जा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो टोपी वालों का वोट अपने साथ जोड़ने के लिए करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खेल रहे हैं, और ये आग से खेलने के बराबर है। और मैं उनको कहूंगा कि अगर हिंदुओं से इतना नफरत है तो आप जाके इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार जो है वो हमारे हनुमान जी के वो प्रतिनिधि के रूप में, और बागेश्वर धाम सरकार का इतना इस ये देश में ही नहीं विदेशों में लोकप्रियता है, इतनी आस्था है कि जिन लोगों ने बात सुनी है वो आक्रोशित हैं। और इसी आक्रोश के कारण भावावेश में आकर के बैकुंठपुर के एक नौजवान लड़के ने एक गलती कर दी है। अब चूंकि वो विधायक हैं, ये उनको भी मालूम है कि वो लड़का उनको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, और मुझे आज पता चला है कि उस लड़के के घर से इनके अंतरंग संबंध रहे हैं। तो मैं इसका जरा पता लगाता हूं कि आखिर ये बात आई क्यों है। कुछ तो कुछ इसके भीतर भी कुछ बात है, लेकिन मैं माननीय विधायक जी को कहूंगा कि अब जितना महीना बचा है अब दिन गिनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपने एक धर्म पीठ को ललकारा है और ये हमारे हिंदू समाज को अच्छा नहीं लगा है। हम लोग तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है, भाई भाई को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कभी किसी धर्म पर आक्षेप नहीं करते हैं। सड़कों को बंद कर दिया जाता है और वहाँ नमाज पढ़ा जाता है, तब भी कोई हिंदू उस पर एक पत्थर भी नहीं फेंकता। ये हमारी हिंदू संस्कृति है। हमारे कितने मंदिरों को तोड़ दिया गया बाबर के समय में और उस पर मस्जिद बना दी गई,
तब भी हिंदुओं ने सहिष्णुता नहीं छोड़ी। और आज जब नरेंद्र मोदी जी पुराना भारत लौटा रहे हैं, जब एक एक करके हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति को वापस ला रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल के ऐसे ऐसे विधायक जिस प्रकार की बात बोल रहे हैं, इनका सफाया जनता कर देगी, हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं फिर विधायक जी को कहूँगा, यदि आपको हिंदू सब देवी देवताओं से और ब्राह्मणों से इतनी दिक्कत है, तो अपने शादी में पंडित जी को क्यों बुलाते हैं? अपने पिताजी के श्राद्ध कर्म में पंडित जी को क्यों बुलाए? और एक पंडित जी को तो लेके परमानेंट घूमते हैं साथ में। तो इतना नफरत है आपको, तो अच्छा रहेगा कि ब्राह्मणों से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं आप, तो अच्छा है कि इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, लेकिन हिंदू संस्कृति पर बोलिएगा, ये कोई व्यक्ति इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बाबा बागेश्वर अब केवल भोरे में ही नहीं आएंगे, मोदी जी के साथ साथ वो भी पूरे बिहार की दौरा करेंगे। अभी उत्तराखंड में दोनों आदमी की गठजोड़ हुई थी, मिलन हुई थी। मिलन में यही बातचीत हुई कि अब चलो हम लोग दोनों आदमी बिहार कुछ करते हैं। इसी में दोनों आदमी माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे बाबा जी आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाएंगे ताकि कुछ हासिल हो जाए बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, क्योंकि अयोध्या के रिजल्ट आप लोगों ने देखा। उन्होंने जो रिमर फैलाया कि मोदी जी ने राम को लाया, राम जी ही ने भगा दिया उनको वहाँ से, तो राम जी को आप कहाँ से ला? आप तो भगवान से भी ऊपर अपने आप को मानने लोगे, तो थोड़े आपको भगवान कहीं आपको रक्षा करेंगे, भगवान कहीं आपको आगे बढ़ाएंगे। तो जिस तरह से अयोध्या से सभी लोगों ने खदेड़ा, उसी तरह से बिहार से इस बार बीजेपी को खदेड़ा।